जय हिंद दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस के बारे में। जानकारी सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पांडव पुत्र अर्जुन के पास गांडीव नाम का एक दिव्य धनुष था और एक ऐसा ही तर्कस था जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। इसे अक्षय तर्कस कहते थे। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन के पास कैसे आया था ये चमत्कारिक दिव्यास्त्र। इस संबंध में हमें दो पौराणिक कथाएं मिलती है। दोस्तों, पहली कथा के अनुसार कौरवों और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चल रही थी तो शकुनि की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नाम के एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय के लिए शांत कर दिया। पांडव के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर में बनाने की चुनौती थी। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम था खांडव वन। इससे पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वो नगर नष्ट हो गया और इसके बाद खंडर ही बचे थे। खंडरों के आसपास जंगल निर्मित हो गया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं और वहां पर वे उस वन के खंडरों को दिखाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हम इसे कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे। तब श्री कृष्ण विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रभु, इस खांडवप्रस्थ में मायासुर ने नगर बसाया था जो आज खंडर हो चुका है। मायासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों नहीं आप उसी से राजधानी बनाने को कहते। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वक्त मायासुर कहाँ मिलेंगे। फिर विश्वकर्मा मायासुर को स्मरण करते हैं तो वे प्रकट होकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे क्यों याद किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, ये यहाँ एक नगर का निर्माण करना चाहते हैं। ये सुनकर मायासुर अत्यंत प्रसन्न होता है और वह श्री कृष्ण, अर्जुन और विश्वकर्मा को एक खंडर में ले जाता है। खंडर में एक रथ होता है। मायासुर कहता है कि हे श्री कृष्ण, ये सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। उस रथ में एक गदा रखी होती है जिसे दिखाते हुए मायासुर कहता है कि ये कोमुद की गदा है जिसे पांडव पुत्र भीम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मायासुर कहता है कि ये गांडीव धनुष है। ये अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज वर्षपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण धनुष को उठाकर अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। इसके बाद मायासुर अर्जुन को अक्षय तर्कस देते हुए कहते हैं कि इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते। इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। इस बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से इस समस्त संपत्ति के आप अधिकारी हो गए हैं पांडुपुत्र। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मायासुर, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम वचन देते हैं कि जब भी तुम हमें संकट काल में स्मरण करोगे तो मैं और अर्जुन तुरंत ही वहां पहुंच जाएंगे। मायासुर सुनकर प्रसन्न हो जाता है। बाद में विश्वकर्मा और मायासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर को बनाने का कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं दूसरी पौराणिक कथा के बारे में। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक ऐसा धनुष, तीर और तर्कस है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। ये तीर चलाने के बाद पुनः व्यक्ति के पास लौट आता है और तर्कस में तीर या बाण कभी समाप्त नहीं होते। सबसे पहले ऐसा ही एक तीर राजा बलि के पास था। भृगुवंशियों ने राजा बलि से विश्व जीत के लिए एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा बलि को सोने का दिव्य रथ, घोड़े, दिव्य धनुष और 2 अक्षय तीर दिए। प्रहलाद ने कभी न मुरझाने वाली दिव्य माला दी और शुक्राचार्य ने दिव्य शंख दिया। इस प्रकार दिव्य अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित होकर राजा बलि ने इंद्र को पराजित कर दिया था। राजा बलि इन दिव्य धनुष और बाण की बदौलत ही तीनों लोकों पर राज करने लगा था। इसी तरह की एक अन्य कथा के अनुसार श्वेतिक के यज्ञ में निरंतर 12 वर्षों तक घृतपान करने के बाद अग्निदेव को तृप्ति के साथ साथ अपच भी हो गया। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यदि वे खांडव वन जला देंगे तो वहां रहने वाले विभिन्न जंतुओं और वनस्पति से तृप्त होने पर उनकी अभिरुचि समाप्त हो जाएगी। अग्निदेव ने कई बार प्रयत्न किया, लेकिन इंद्र ने तक्षक नाग और अन्य जानवरों की रक्षा हेतु खांडव वन नहीं जलने दिया। अग्निदेव पुनः ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा कि अर्जुन और कृष्ण खांडव वन के निकट बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करें। तब अग्निदेव ने दोनों से भोजन के रूप में खांडव वन की याचना की। अर्जुन के ये कहने पर कि उनके पास वेग वाहन करने वाला कोई धनुष, अमिट बाणों से युक्त तर्कस और वेगवान रथ नहीं है,
तब अग्निदेव ने वरुण देव का आह्वान करके गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस और दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ जिस पर कपित ध्वज लगी थी उसको लेकर अर्जुन को समर्पित कर दिया। इसके बाद अग्निदेव ने खांडव वन को सब ओर से प्रज्वलित कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता खांडव वन को बचाने के लिए आए, लेकिन उनका सामना कृष्ण और अर्जुन से हुआ। अंततोगत्वा सभी हार गए। खांडवन दाह से तक्षक नाग, अश्वसेन, मायासुर और चार सांगर्प नाम के पक्षी बच गए थे। इस वनदाह से अग्निदेव तृप्त हो गए और उनका रोग भी नष्ट हो गया। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं किसने और क्यों बनाया था ये धनुष और तर्कस। दोस्तों, वतासुर नाम का एक दैत्य था जिसका संपूर्ण धरती पर आतंक था। उसके आतंक का सामना करने के लिए दधीचि ऋषि ने देशहित में अपनी हड्डियां दान कर दी। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया। इन सभी दिव्यास्त्र को लेकर वातासुर के साथ युद्ध किया गया और उसका वध कर दिया गया। कहते हैं कि इंद्र ने ये वज्र कर्ण को दिया था। पिनाक शिव के पास था जिसे रावण ने ले लिया था। रावण से ये परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने इसे राजा जनक को दिया था। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया था। सारंग विष्णु के पास था। विष्णु से ये राम के पास आया और बाद में श्री कृष्ण के पास आ गया था। कहते हैं कि गांडीव अग्निदेव के पास था जिसे अर्जुन ने ले लिया था। लेकिन पहली कथा के अनुसार अर्जुन को गांडीव मायासुर से मिला था। इस तरह हमें 2 तरह की कथाएं मिलती है। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार कर्ण ऋषि कठोर तप कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनके शरीर पर दीमक द्वारा बांबी बना दी गई। बांबी और उसके आसपास की मिट्टी के ढेर पर सुंदर गठीले बांस उगाए थे। जब कर्ण ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें अनेक वरदान दिए। जब वो जाने लगे तो उन्हें ध्यान आया कि कर्ण की मूर्धा पर उगे हुए बांस कोई सामान्य नहीं हो सकते, इनका सदुपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें काटकर विश्वकर्मा को दिया और विश्वकर्मा ने उससे 3 धनुष बनाए, पिनाक, सारंग और गांडीव। इन तीनों धनुषों को ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया, जिसे भगवान शंकर ने इंद्र को दिया। दोस्तों, कहते हैं कि गांडीव धनुष अलौकिक था। ये धनुष वरुण के पास था। वरुण ने इसे अग्निदेव को दे दिया था और बाद में अग्निदेव से ये अर्जुन को प्राप्त हुआ। ये धनुष देव, दानव और गंधर्वों द्वारा अनंत वर्षों तक पूजित रहा। इस धनुष को किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता था और यह अकेला लाखों धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इस धनुष को धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अर्जुन के अक्षय तर्कस के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए जो रथ अर्जुन को मिला उसमें अलौकिक घोड़े जुते हुए थे, जिसके शिखर के अग्रभाग पर हनुमान जी बैठे थे और शिखर पर कपि ध्वज लहराता था। इसी के साथ उस रथ में एक अन्य जानवर विद्यमान थे जो भयानक गर्जना करते थे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, यदि आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और दोस्तों हमारे पेज को दूसरों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, यदि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।